हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सेट थ्योरी के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पावर सेट था, राइट। पावर सेट हमने शायद डेफिनेशन देखी थी, हम वहीं से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि पावर सेट इज कलेक्शन ऑफ all subsets of a set A या set itself is known as power set। ठीक है, तो इसका डिनोशन क्या है? तो देखिए, जब मैं पावर सेट ऑफ A लिखता हूं, पावर सेट ऑफ A, तो इट इक्वल्स टू P ऑफ A। तो ये हो गया इसका डिनोशन। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप जब भी P ऑफ A बोलोगे तो ये हमें समझ में आएगा कि हम पावर सेट ऑफ A के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। देखिए, हम एक काम करते हैं, इसको हम इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई, हमारे पास एक सेट A है जिसमें कर्ली ब्रैकेट, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2। तो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? तो इसके सबसेट्स हो गए, एक तो नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, राइट। फिर एक एलिमेंट वाले कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो एक एलिमेंट वाली 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें आपने एक में कर्ली ब्रैकेट में 1 रखा, दूसरे में आपने 2 रखा। 2 ही पॉसिबिलिटी मिलेगी क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। चलिए, फिर 2 पॉसिबिलिटीज वाले यहाँ पे कितने सेट मिलेंगे? तो 2 पॉसिबिलिटी वाले यहाँ पे एक ही सेट मिलेगा जो होगा सेट इटसेल्फ। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज सेट में ही खाली 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो ये कितने सबसेट हुए स्टूडेंट्स? 4 सबसेट हुए, राइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन चारों सबसेट का एक कलेक्शन बना देता हूं। मतलब कि इन चारों कलेक्शन को एक सेट में, राइट, मैं इन चारों सेट को एक सेट में एज एन एलिमेंट रख देता हूं। तो ये जो मुझे मिला ना स्टूडेंट्स, ये है पावर सेट ऑफ ए। इट इज पावर सेट ऑफ ए। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? पावर सेट ऑफ ए में हम सेट ए के सभी सबसेट्स को रखते हैं एज एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब चलिए हम आप आगे ये देखते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला है क्या कुछ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी सेट का जब आप पावर सेट ढूंढते हो ना, सो पावर सेट इज नेवर एम्प्टी सेट। पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ऐसा क्यों। समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं, एक सेट ले लेता हूं जिसमें एक्चुअली में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो है नल सेट, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि इसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट तो भाई एक ही मिलेगा, ये खुद, भाई सबसेट तो एक ही मिलेगा ना, वो खुद, ठीक है, सेट इटसेल्फ या नल सेट, जो बोलो आप। और उसी सेट को हम उसे सेट इटसेल्फ बोले या नल सेट बोले, उसी को हमें पावर सेट ऑफ ए में एज एन एलिमेंट रखना है। तो ये क्या मिला मुझे स्टूडेंट्स? ये मुझे मिल गया सेट ए का पावर सेट। अब ये एम्प्टी है क्या? नहीं है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैं नल सेट के बारे में सोचूं, तो वहां पे मुझे ये पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी नहीं मिल रहा है, रादर मुझे मिल रहा है सिंगलटन सेट। हियर पावर सेट ऑफ ए हैज सिंगल एलिमेंट, ठीक है। अब और आगे आप अगर तो सोचो
आप अगर तो ये सोचो कि सेट ए में एक एलिमेंट मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो भाई इसके सबसेट तो मुझे दो मिलेंगे, एक तो नल सेट और दूसरा नल सेट और दूसरा कर्ली ब्रैकेट में 1, आई मीन सेट इटसेल्फ। तो इन दोनों सबसेट्स को आपको पावर सेट ऑफ ए में लिखना है एज एन एलिमेंट। ये हो गया पी ऑफ ए, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, तो सवाल ही नहीं होता नल सेट आने का, ठीक है। तो ये एक डाउट आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। तो देखो क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनता है? तो जरूर बनता है। सेट ए में मान लीजिए कि सेट ए में लेट सेट ए हैज m एलिमेंट्स, मान लीजिए कि सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सो नंबर ऑफ a इक्वल्स टू m, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज नंबर ऑफ सबसेट्स? तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर m, एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट का कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, राइट। इसे आप ऐसे लिखते हो, नंबर ऑफ ब्रैकेट में पावर सेट ऑफ ए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स? जरा सोचिए, आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए, सोचो क्या फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए? चलिए आप सही सोच रहे हो आई गेस। देखो यार एक बात का जवाब दो भाई, रूल तो वही है ना कि जितने सबसेट, जो सबसेट्स होंगे वही सीधा पावर सेट में एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो मतलब जितने सबसेट उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स। क्या समझ में आया आपको? जितने सबसेट होंगे उतने पावर सेट के एलिमेंट होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल्स टू, जितने सबसेट्स होंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे। तो योर आंसर इज 2 की पावर n। चलिए अब मैं इससे भी ज्यादा एक लेवल और ऊपर जाके सोचता हूं, डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे, क्वेश्चन मेरा ये है। तो इसका आंसर आएगा कि भाई ये जो है, मान लीजिए कि 2 की पावर m इज इक्वल्स टू n मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्तों? n। मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या मिल गया स्टूडेंट्स? n मिल गया। अब सबसेट का फॉर्मूला ही सिंपल है कि जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 के पावर में चले जाएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट n है, तो ये 2 के पावर में चले गए। अच्छा n की खुद की एक वैल्यू है 2 की पावर m, तो यहां पे आप पुट करिए 2 की पावर m। तो डियर स्टूडेंट्स ये मुझे फॉर्मूला मिल गया पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा आपको एक लेवल अब जरूर लगेगा। ओके, अब किसी किसी के दिमाग में ये एक डाउट होगा यार, हालांकि ये एक बेसिक डाउट है, मैथमेटिक्स का एक एक्सपोनेंशियल बेसिक नॉलेज ही है और कुछ नहीं है। सो लोअर क्लासेस में ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस होती हैं। कोई कोई के दिमाग में ये होगा कि सर 2 रेज़ टू m की वैल्यू क्या होती है सर? ये 4 की पावर m होती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी होगा कि क्या सर ये ऐसा कुछ होगा, 2 और m को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू m, तो इसका आंसर है ये भी नहीं ना ये होता है ना इसको ये फॉर्म लिख सकते हो। दिस इज इंडिविजुअल 2 रेज़ टू m। ओके स्टूडेंट्स, इट इज 2 की पावर 2 रेज़ टू m। दिस फॉर्म इज 2 की पावर 2 रेज़ टू m। ओके, अच्छा इसको हम वेरीफाई करते हैं एलिमेंट्स लेके, समझते हैं। आप आराम से लिख लीजिए पहले, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए सो ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया 2 की पावर 2 रेज टू m। ठीक है, अब हम इसको बेस बना के आगे चलते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक कॉलम में लिख रहा हूं, इस तरफ नंबर ऑफ सबसेट्स का एक कॉलम ले रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। एक काम करता है, एक बार जरा मिटा के वापस मैं लिख रहा हूं, सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, number of elements in power set of A and number of subsets in power set of A। चलिए ओके, अब देखो फर्स्ट हमने एलिमेंट लिया 0, मतलब कि सेट हमारा है एंटी सेट। ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? तो इसके सबसेट मिलेंगे हमें, एक सबसेट मिलेगा, सिर्फ एक, और वो कौन सा है? वो खुद। ठीक है, ओके। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो जितने सबसेट होंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे, तो यहां भी आंसर क्या आएगा? 1। अब जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिए, इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 के पावर में 2 रेज टू m, बस उसी को मैं यहाँ पे आपको सिंपल वे में समझा रहा हूं। तो अगर जो पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट 1 है, तो अब पावर सेट ऑफ A के सबसेट्स कितने होंगे? तो भैया जितने एलिमेंट होंगे उसी को आपको 2 के पावर में लेना है, तो 2 के पावर में 1 ले लूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 2। अब चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से होंगे। तो मैंने एग्जांपल, मतलब मैंने नल सेट यहाँ पे लिया ही हुआ है। अच्छा, नल सेट का सबसेट वो खुद, अच्छा उसी को मुझे पावर सेट में एज एन एलिमेंट ले लेना है। सो पावर सेट ऑफ ए में मैंने क्या लिया डियर स्टूडेंट्स? नल सेट एज एन एलिमेंट। अब मैं जब उसका भी सबसेट ढूंढूंगा ना, तो उसका सबसेट मुझे क्या मिलेगा? देखिए अब डिस्कस करने वाली बात है, अब आपको डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। भाई पावर सेट ऑफ ए वो ये रहा। अब जब मैं इसका सबसेट ढूंढूंगा, तो जब भी आप सबसेट की बात करोगे तो सबसे पहले कौन आगे खड़ा रहेगा कि हाँ हूं मैं सबसेट? सबसे पहले कौन आएगा कि भैया मैं तो इस सेट का सबसेट हूं। कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा नल सेट। तो नल सेट आ गया कि मैं तो भाई इसका सबसेट हूं, मैं इसका नहीं, मैं किसी का भी सबसेट हूं। ठीक है, तो नल सेट आ गया। फिर ये सेट इटसेल्फ वो ये रहा। तो ये है पावर सेट ऑफ ए के सबसेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये है पावर सेट ऑफ ए के सबसेट। ठीक है, ओके। चलिए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ले लेता हूं 1। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट में 1। अब सबसेट कितने मिलेंगे मुझे इसके? तो मुझे इसके सबसेट मिलेंगे 2 की पावर 1, आंसर इज 2। कौन कौन से मिलेंगे? तो एक मिलेगा नल सेट, दूसरा मिलेगा सेट इटसेल्फ। फिर अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पावर सेट में एलिमेंट होंगे जितने सबसेट उतने ही पावर सेट के एलिमेंट। तो पावर सेट में मुझे 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक कर्ली ब्रैकेट लीजिए जिसमें आप पुट करिए नल सेट और कर्ली ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब आप बताओ कि पावर सेट ऑफ ए के सबसेट कितने होंगे? वो रहा पावर सेट ऑफ ए, उसके सबसेट्स कितने होंगे? पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए, इसके सबसेट्स कितने होंगे? ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए भाई, ये एलिमेंट्स हैं, पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं, इसको 2 के पावर में ले लो, 4 सबसेट मिलेंगे, हो गया काम। ठीक है, अच्छा कौन कौन से होंगे ये 4 सबसेट? तो ये 4 सबसेट होंगे, एक सबसे पहले कौन आगे खड़ा रहेगा? बोले तो नल सेट।
फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में, भाई ये अब नल सेट एज इन एलिमेंट है ना, सो कर्ली ब्रैकेट में नल सेट ले लीजिए, देन कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट 1 आ जाएगा क्योंकि अब ये यहां पर एज इन एलिमेंट है, एंड देन ये सेट खुद कर्ली ब्रैकेट में नल सेट, कर्ली ब्रैकेट में 1। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक लेवल हाई हो गया है, ठीक है, तो बिल्कुल अटेंटिव रहना। ओके, चलिए, सो ये हो गए पावर सेट ऑफ ए के सबसेट। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो यार, इसको ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो आपका आंसर आएगा पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट होंगे 2। ठीक है, फिर आपसे पूछें कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। और एल्स आपको सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देखो, अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं कर रहा हूं लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत होना। पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट मतलब कि ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना 4, है ना, अब आप इन चारों एलिमेंट को एक सेट में रख लो तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ पावर सेट, तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? ठीक है, ओके, उसके कितने एलिमेंट्स होंगे? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये है भैया क्वेश्चन। भाई पावर सेट ऑफ ए मिल गया 2, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए मिल गया 2, पावर सेट के सबसेट कितने होंगे? 4। अब मैं पूछ रहा हूं कि पावर सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पावर सेट के पावर सेट में कितने सबसेट होंगे? तो उसका आंसर आएगा ये जो 4 दिख रहा है ना, इसे आप 2 के पावर में ले लो, सो 2 के पावर में 4 मतलब 16। सो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। हम इसको भी थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल से, लेकिन ये है पावर सेट ऑफ ए का लेवल। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अपने प्रैक्टिस पेपर में ये बातें दी और टेक्स्ट बुक में भी है, जल्दी जल्दी वहां आ जाते हैं। ठीक है, आप इतना पहले लिख लो। ओके, समझ में आ रहा है आपको? देखो चलो, अब मैं फिर भी आपको एक लेवल और समझाने की कोशिश करूंगा एंड देन मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, मैं जो आपको कह रहा हूं वो ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, राइट? ठीक है, सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। ओके, ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4। अब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4, सो योर आंसर इज 16। ठीक है, तो देखिए, ये जो चारों के चारों मिले, ये पावर सेट ऑफ ए के सबसेट है ना। मैं काम करता हूं, इनको भी नाम दे देता हूं, जैसे मैं जो नल सेट है उसको दे देता हूं ए, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ नल सेट है वो हो गया मेरा बी, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 1 है वो हो गया मेरा सी, एंड कर्ली ब्रैकेट में नल सेट और सेट इटसेल्फ वो हो गया हमारा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसका मतलब ये हो गया कि ये चारों के चारों
पावर सेट ऑफ ए के सबसेट्स हैं। तो जब मैं इसका भी पावर सेट बनाऊंगा तो नहीं, सबसे पहले जब मैं इन चारों एलिमेंट्स का एक सेट सोचूं, ठीक है, तो बेसिकली पावर सेट ऑफ ए का सेट मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये चारों एलिमेंट्स ए बी सी डी। अब जब मैं इसका भी सबसेट सोचूं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट ए मिलेगा, फिर बी सिंगल एलिमेंट वाले 4, आपको ये बातें मैंने पहले बता ही दी है, फिर 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स ए बी बी सी सी डी, है ना, देन ए डी, देन 3 एलिमेंट्स वाले ए बी सी डी सी डी ए, ठीक है, ऐसे आपको 16 मिलेंगे, हमने डिस्कस किया हुआ। फिर आप हर एक की वैल्यू रख दीजिए, जैसे ए है, ए के बदले नल सेट रख दीजिए, बी के बदले कर्ली ब्रैकेट ऑफ नल सेट, सी के बदले कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट 1। सी वैल्यू है, वैल्यू रखना है। अब आप ये मत सोचो कि कितनी बार कर्ली ब्रैकेट हुआ, वो जाने दो, वो बात वो हमारे डोमेन में आता ही नहीं है, वो हमारे एरिया में आता ही नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है बस, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप रखते जाइए, तो वो सब क्या मिलेंगे हमें, वो सब मिलेंगे पावर सेट ऑफ ए के सबसेट, और जितने सबसेट्स उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो जरा थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा बोलते वक्त, पावर सेट, ठीक है, आपको मेन लॉजिक समझना है बस। अब इसको आप सिंपल कैसे कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में सेम चीज पूछी जाए तो कैसे आप सिंपली बता पाओगे, ये सब नहीं पूछेंगे कि बताओ सबसेट्स बताओ, ये सब नहीं पूछेंगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो मैं इसको आपको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, राइट। आपको लिखना है तो फिर भी लिख लीजिए, थोड़ा सा कुछ इसमें से लिख लो। ओके, चलिए। सो आपको क्या पूछेंगे, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर चाहे वो एक बार पावर सेट हो, 2 बार पावर सेट हो, 3 बार पावर सेट हो, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, एक बार पावर सेट लगा है तो क्या करना है, 2 के पावर में 0 रख दो, आंसर आ जाएगा 1। फिर मान लो मैं 2 बार पावर सेट लगा रहा हूं, 2 बार पावर सेट लगा रहा हूं, ठीक है, 2 टाइम्स, तो मैं अब वापस 2 लूंगा और 2 के पावर में 1 रख दूंगा, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा 2। अब चलिए मान लो कि मैं 3 बार पावर सेट लगा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, जो ऊपर आंसर आया उसको 2 के पावर में रख दिया, आंसर मिल गया 4, बस यही करते जाना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 4 बार, सबसेट में एलिमेंट्स, सबसेट के पावर सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो पावर सेट सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में उसके सबसेट का पावर सेट, कुल मिला के पावर सेट, ठीक है। सो ऊपर आंसर हमें 4 मिला, 2 के पावर 4 में रख दिया, आंसर इज 16, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे अगर जो लाइव में आप देख रहे हो तो बताओ, अदरवाइज आप मुझे मैसेज मत करना, आप मैं बता ही दूंगा, बट हम लाइव लेक्चर है तो आप मुझे बताओगे राइट नाउ, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा आप बताओ। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, ये भी आप बताओ। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पावर सेट क्या आएगा, ये भी आप बताओ, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर आंसर, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, आप 1-2 मिनट का टाइम और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है, राइट नाउ अभी।
ओके, क्विक फास्ट, सोचिए सोचिए क्या आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जो मैंने ऊपर बताया उसी लॉजिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ओके, आपके आंसर इस फॉर्म में होने चाहिए। पहले इसका आंसर आपको बताना है, देन कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर, कॉमा इसका, कॉमा इसका। ओके, चलिए फाइन। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, हम आंसर लाते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक बार पावर सेट ले रहे हो तो 2 को 2 की पावर में ले लिया, आंसर इज 4। देन 2 बार पावर सेट ले रहे हो ना, तो 4 को 2 की पावर में ले लिया, आंसर इज 16। देन 3 बार पावर सेट ले रहे हो ना, ऊपर वाला जो आंसर आया बस उसको 2 की पावर में रख दो। अब यहाँ आके आप सब में कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें 2 की पावर 16 थोड़े याद है, 2 की पावर 10 1024, आगे का आंसर तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे इसमें लास्ट वाले में हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो 2 की पावर 16 इज योर आंसर। ओके, ठीक है। तो समझिए 3 बार पावर सेट लिया तो इतने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 इज अ लार्ज नंबर यार। अगर जो 2⁻10 1024 है तो 2 की पावर 16 तो कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। वो भी हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं। हाँ, एक एलिमेंट्स में अभी भी थोड़ा इजी रहेगा ये। सेट ए में अगर जो मैं एक एलिमेंट्स ले रहा हूँ तो वो तो मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया ही हुआ है। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, योर आंसर इज 2 की पावर 1 is 2। then number of power set of A, so your answer is 2 की पावर 2, जो ऊपर वाला आंसर आया उसको 2 के पावर में रख दो। then number of power set of A, 3 बार पावर सेट, ठीक है। तो हमें ऊपर वाला जो आंसर आया उसी को 2 के पावर में रखना है। तो ये स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है कि आपको जो भी पावर सेट में जहां भी पूछा है ना, उसके पहले तो आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब उसके पहले आपको पावर सेट, फिर उसके पहले वाला पावर सेट, यूं नीचे से ऊपर तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको ये पूछा है तो आप डायरेक्टली बताना आसान नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से आगे बढ़ रहा हूँ। 3 बार पावर सेट पूछा है तो पहले पावर सेट, देन 2 बार, देन 3 बार। सो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पावर सेट ऑफ, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का लॉजिक समझ में आया ही होगा। चलिए जल्दी जल्दी अब हम आगे बढ़ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस ही हैं। पावर सेट ऑफ ए यहाँ पे हमारा है क्या, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। एक्सरसाइज 1.3 तो हमें करनी ही है, ठीक है। हम आ जाते हैं उसके ऊपर ही आ जाते हैं। अच्छा, क्या मैंने ये एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 11 वो डिस्कस किया हुआ है क्या, ठीक है। सो एक बार जरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 9, राइट है। अगर जो हमने डिस्कस किया हुआ है तो एक बार रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा नया डिस्कशन होगा। लास्ट लेक्चर में शायद एग्जाम्पल 9 नहीं हुआ था। चलिए, सो मैं ये सब मिटा रहा हूँ आपको, फिर भी आपको अगर जो बाकी रह गया हो तो लिख लीजिए फर्स्ट। ओके, so what is example 9 actually? Consider the set, एग्जाम्पल 9 में है कंसीडर द सेट। देखिए नल सेट है, देन सेट ए में दिया हुआ है 1 3, देन सेट बी में दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट 1 5 9, देन सी में दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है।
आपको खाली सबसेट और इज नॉट सबसेट ही फिलअप करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नल सेट और इस तरफ सेट बी, देन ए इस तरफ सेट बी, देन ए यहां पर सेट सी है एंड बी यहां पर सी है। तो देखिए नल सेट किसी भी सेट का सबसेट तो होगा ही, तो ये तो पक्का है कि सबसेट आएगा। ए के एलिमेंट्स बी में है क्या? नहीं है ना, सो इसलिए यहां पे आएगा इज नॉट सबसेट। सेट ए के एलिमेंट सी में है, हाँ है तो सबसेट। बी के एलिमेंट्स भी सी में है तो हाँ है, इसीलिए सबसेट। ठीक है, ओके चलिए। देन सबसेट्स के बारे में हमने रियल नंबर्स स्टैंडर्ड सेट के बारे में हमने ये डिस्कशन तो किया ही हुआ है। n इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ q, q इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, और एक यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज लिखी हुई है कि t इज अ सबसेट ऑफ r whereas n is a not subset of t. Okay, what is t in fact? So t is set of irrational numbers. So let x belongs to r but rather x does not belongs to q। मतलब कि रैशनल नहीं है हमारा एलिमेंट x, रैशनल नहीं है। तो अब तुरंत बात ये आती है कि रैशनल नहीं है तो क्या है, वो इररेशनल है, और इररेशनल है तो उसको यहाँ पे हमने सेट t कहा है। तो देखिए जो t है ना वो रियल नंबर सेट में तो होगा, बिकॉज r रियल नंबर सेट है ना, रियल नंबर सेट r। तो r में हमें रैशनल सबसेट, रैशनल नंबर्स भी मिलते हैं जो है जिसका सेट होता है, जिसका कलेक्शन होता है q, और इररेशनल नंबर्स भी मिलेंगे जिसका कलेक्शन होगा t। ठीक है, सो t इज अ सबसेट ऑफ r। लेकिन n जो है, n नेचुरल नंबर सेट, भाई वो t में नहीं आता है और ना ही t के एलिमेंट्स n में आते हैं, वेरी बट ऑब्वियस। सो n इज नॉट सबसेट ऑफ t क्योंकि वो नेचुरल नंबर है और वो सिर्फ और सिर्फ इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ओके। सो एक छोटी सी यहाँ पे डिस्कशन करने लायक बात थी तो आई थॉट कि ये कर देना चाहिए। बस नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट। ठीक, इंटरवल्स इन अ सबसेट ऑफ r एज अ सबसेट ऑफ r। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इतनी बातें इतना यहाँ पे लिख लीजिए। आगे बढ़ते जल्दी, पहले इतना लिख लीजिए। Okay, chलिए. So let us start the topic. Okay. Intervals as subset of R. Intervals as subset of R. तो देखिए, so there are some standard sets, you know. Okay. Sorry, there are some standard intervals. चलिए कोई बात नहीं। अभी इंटरवल्स कौन से इंटरवल्स होते हैं, तो देखिए हम पहले काम करते हैं, रियल नंबर सेट देख लेते हैं। सो रियल नंबर सेट में 0, 1, 2, 3 इस तरफ डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3 इस तरफ डॉट डॉट डॉट। सो इन बोथ द डायरेक्शन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, राइट। ठीक है, अब ये रियल नंबर सेट में आपको इंटरवल समझना है। इंटरवल क्या होता है, एक ऐसा पीरियड होता है, ठीक है, एक ऐसी रेंज होती है कि जहां पे हमें नंबर्स इनफाइनाइट मिलते हैं। कितने नंबर्स मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले है
ओपन इंटरवल, सो ओपन इंटरवल उसे हम यूं डिनोट करते हैं, राइट। ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलोगे आप ये बोलोगे हाँ, अब ये भी आपको जरा कंफ्यूजन हो सकता है कि इज इट ऑर्डर्ड पेयर। सो अगर जो ये -2, 3 ऑर्डर्ड पेयर है, देन इट बिलोंग्स टू R क्रॉस R, देन इट इज ऑर्डर्ड पेयर। और अगर जो हम यहाँ पे ये इंटरवल की बात करते हैं, देन हम इसे बोलेंगे U, तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। तो ये दोनों के बीच में जरा एक छोटा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप कंसीडर करिएगा, राइट। ये हम R क्रॉस R ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, ठीक है। यहां हम बात करते हैं सबसेट के बारे में। ओके चलिए, सॉरी, अपने ओपन इंटरवल के बारे में बात करते हैं। सो ओपन इंटरवल A, B, तो लेट, स्टार्टिंग में लिख देता हूं मैं, लेट A B belongs to R whereas A less than B. Let A comma B belongs to R where A is less than B. So open interval A comma B is what? X such that X lies between A to B. ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ओके, सो ओपन इंटरवल इज बेसिकली अबाउट कि हम x की वैल्यू a और b के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, राइट। वी कैन टेक x इन बिटवीन a एंड b, वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ a, सॉरी एनी वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू बिलोंग्स टू r बिटवीन a एंड b। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? a और b के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन किंतु परंतु x क्या नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स? x a नहीं हो सकता, x की वैल्यू b नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन a और b के बीच की कोई भी वैल्यू चलेगी। सो व्हेन आई से, लाइक मैं एक इंटरवल ले रहा हूं 0 to 5, ओपन इंटरवल 0 to 5, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 0 और 5 के बीच में आप कुछ भी ले लो यार। आप x की वैल्यू 1 ले सकते हो, आप x की वैल्यू 2 ले सकते हो, आप x की वैल्यू 3 ले सकते हो, या इवन आप x की वैल्यू 0.01 भी ले सकते हो, और x की वैल्यू 4.995 भी ले सकते हो। लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं ली जा सकती? x कैन नॉट बी 0 एंड x कैन नॉट बी 5, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल के बारे में। अच्छा, इसे आप डिनोट करते हो ना जब नंबर लाइन में, ओपन इंटरवल कैन बी डिनोटेड, यस। तो ये अपना a और यहां पे b, तो जब हम ओपन इंटरवल रखेंगे ना, तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि यहां एरो a और b के बीच में आएगा जरूर, है ना। लेकिन आप यहां पे a और b को ओपन रखोगे, मतलब वहां पे a और b की प्रेजेंट नहीं है, ऐसा समझेंगे हम। x इज नॉट a एंड x इज नॉट b, तो इसीलिए हम उस चीज को यहाँ पे ओपन बताएंगे, खाली बताएंगे, आप जो भी बोलो होल, राइट, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये ओपन इंटरवल हो गया। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, ठीक है, चलिए। सो ओपन इंटरवल के बाद देन वी टॉक अबाउट क्लोज इंटरवल। Second is closed interval. What is closed interval in fact? So closed interval is like close bracket, आप इसे क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हो, लेकिन ये है तो क्लोज इंटरवल, राइट। ब्रैकेट को क्लोज है और वो ओपन ब्रैकेट है, ओके। सो क्लोज ब्रैकेट में हम x की वैल्यू a और b के बीच में ले जरूर रहे हैं, लेकिन x साइमल्टेनियसली क्या यहाँ पे खास बात होगी? x may be a and may be b। x की वैल्यू a भी हो सकती है और x की वैल्यू b भी हो सकती है। तो एंड
यहाँ पे नहीं और ही हम लेंगे x मे बी a और मे बी b। आप चाहो तो x की वैल्यू a भी ले सकते हो, आप x की वैल्यू b भी ले सकते हो, ठीक है। सो इफ आई से ओपन क्लोज ब्रैकेट -1 to 5, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू नंबर लाइन -1 से नंबर लाइन पे -1 से 5 के बीच में आपको कुछ भी मिल सकती है, राइट। सो वेयर इज -1, ये रहा, एंड वेयर इज 5, ये रहा। तो -1 एंड 5 के बीच में आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, इट मे बी एनीथिंग, राइट। इट कैन 0, इट कैन 1, इट कैन 2, 3, 4 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस इससे ओपन इंटरवल से बिल्कुल ऑपोजिट, राइट, ठीक है। बस तो क्लोज इंटरवल इतना ही है, ठीक है, ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओपन क्लोज एंड देन क्लोज ओपन। जल्दी लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? x की वैल्यू यहाँ पे -0.00009 भी आप ले सकते हो, राइट। x की वैल्यू -0.999 भी ले सकते हो, एंड इस तरफ राइट साइड x की वैल्यू 4.999 भी ले सकते हो। और अगर जो पॉसिबल हुई तो x की वैल्यू -1 भी हो सकती है एंड 5 भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इज क्लोज्ड ओपन या ओपन क्लोज, जो पहले लेना है ले सकते हैं। चलिए ओपन क्लोज ले लेते हैं। सो ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सो एक तरफ हम ओपन रखते हैं, दूसरी तरफ हम क्लोज रखते हैं, है ना। इस ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू a से b के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया ही है कि ab बिलोंग्स टू r एंड a इज लेस देन b, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। सो लेट्स से कि मैं ले रहा हूं 2 to 10, चलिए ओपन इंटरवल 2 to 10, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे हम स्टूडेंट्स? तो इसका हम ये मतलब निकालेंगे कि x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो यार, x मे बी 2 एंड x मे बी 10। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने गलत बोला, ओके आई अपोलोजाइज, मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूं। x may be 10 but x is never 2, ठीक है, x is never 2 but x may be 10, and in between 2 and 10 there are lots of value, there are infinite value, so x may be one of it, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। x की वैल्यू 2.5 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 9.1 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है, या इवन x की वैल्यू 10 भी पॉसिबल है। लेकिन क्या नहीं पॉसिबल है? x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन में इसे आप रिप्रेजेंट करोगे तो ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी। जैसे ये 2 हो गया, यहाँ 10 है, सो 2 को ओपन रखो, 10 को ब्लॉक करो, 10 को कवर करो, बस ये हो गया ओपन इंटरवल 2 to 10। ओके नेक्स्ट क्लोज्ड ओपन, मतलब लेफ्ट साइड क्लोज राइट साइड ओपन, ठीक है, लिख लीजिए इतना, डू इट फास्ट। ओके चलो now next is fourth closed open interval, है ना। सो क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इस तरफ हम लेफ्ट साइड पे क्लोज रखते हैं, राइट साइड हम ओपन रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा x such that x lies between a to b, x lies between a to b means लेफ्ट साइड पे हम लाइज और इक्वल्स टू, मतलब x की वैल्यू इक्वल x की वैल्यू a हो सकती है, लेकिन इस तरफ x की वैल्यू b नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल -5 to 2, ठीक है। सो x सच दैट x लाइज बिटवीन -5 to 2। इस तरफ आपको -5 को क्लोज में रखना है, 2 को ओपन में रखना है, -5 वैल्यू इंक्लूड करनी है, 2 वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको इतना। सो मैं इस तरफ -5 को इंक्लूड कर रहा हूं, इसलिए वहां पे मैंने क्लोज लिया है। 2 इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, इसलिए हम वहां पे ओपन रख रहे हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओके ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके अब इसी में एक और खास बात आप ऐड कर लो, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, whether it is open interval AB, whether it is close interval AB, whether it is open close or क्लोज्ड ओपन, हाँ चारों में से कुछ भी हो सकता है। सो इन चारों में से कोई भी इंटरवल आप ले लो, इसकी लेंथ क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? तो इसकी लेंथ होगी b माइनस ए। सो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल वेदर इट इज ओपन क्लोज और क्लोज ओपन इज b माइनस ए। तो समझ में आ गया आपको? ओके सो लाइक आपसे ये पूछा जाए, चलिए ये क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको इसकी लेंथ पूछी जाए, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। सो लेंथ इज जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, लेंथ से एलिमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा b माइनस ये एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ, इसकी मुझे लेंथ मिलेगी, लेंथ ऑफ इंटरवल -5 to 2 इज, क्या आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स? 2 लिखूंगा, दैट इज b माइनस -5। सो 2 + 5 7। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी हुई? इसकी लेंथ है 7 यूनिट्स। चलिए हम यूनिट जैसा कुछ होता नहीं है मैथ्स में, लेकिन चलिए मैं ले लेता हूँ। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो मैंने इसे 7 यूनिट दे दिया ना, ठीक है। सो ये इसकी लेंथ है, दैट्स इट। अगर जो कोई मुझसे पूछे कि सर -5 to 2 इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसका आंसर है मेरे पास भैया इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। यू कैन नॉट काउंट देम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको यहाँ तक? राइट है। तो ये लेंथ वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आप साथ में लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी करिए। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्सरसाइज, इसके आगे की एक्सरसाइज है जो विच इज 1.3 आई थिंक, राइट है या। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 करेंगे, जो बिल्कुल हम लाइव इंटरेक्टिव करेंगे आपके साथ, लाइव लेक्चर होगा हमारा। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स के आप उस समय पे नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तब आप पहले से नोट पेन टेक्स्ट बुक अगर जो इस टाइम अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास PDF तो है ही। सो आप इन सभी मटेरियल के साथ अवेलेबल रहो, और जो हमारा लाइव सेशन रहेगा तो उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमारे होंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसी से रिगार्डिंग, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यस आज के लेक्चर में इतना ही है। पावर सेट ऑफ ए को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो मैंने पावर सेट ऑफ ए के लिए आपको फॉर्मूला बताया था वो भी आपके दिमाग में क्लियर है, ठीक है। ओके जाते जाते एक बार जरा हम उसी को वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपको अगर जो दिया जाए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, बहुत ही लार्ज नंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो आपका आंसर क्या आएगा? ये जो एलिमेंट्स जो 3 दिख रहा है ये आप 2 की पावर में रख दो, आंसर आ गया 8। फिर मैं आपसे पूछूं कि
व्हाट इज नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये करना है कि इसको आपको ले लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो आपको इसे 8 को 2 के पावर में रख देना है। सो 2 raised to 8 इज आई थिंक 256, 256 2 जा 5, हाँ शायद 256 होता है, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा। Are you getting my point or not dear students? ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, जो आंसर हमारा इसके पहले पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स मिला वही 2 के पावर में ले लेना है। 2 raised to 8 256। आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इसको आपको 2 के पावर में लेना है। अब अगर जो कोई गलती से, हालांकि गलती से ही पूछेगा, जानबूझ के तो कोई नहीं पूछेगा, अगर जो कोई आपसे गलती से पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, सो योर आंसर इज 2 raised to 256, ठीक है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट। ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, इनफ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विद एक्सरसाइज 1.3 एंड देन वेन डायग्राम। ओके, चलिए बाय।